बाबा से आ रही सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें और पवित्रता के किरणें जो आत्मा को निमित्त बनाकर सृष्टि के सभी आत्माओं पर प्रकृति के पांच तत्व पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश में प्रवाहित हो रही है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि को एकाग्र करके बिंदु रूप स्थिति में मैं आत्मा, मेरा घर, परमधाम पहुंचकर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता को देखने वाला मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, परम पिता ज्योति स्वरूप आमने सामने यही ज्वालामुखी योग। इस योग में मेरे बैलेंस विकर्म जो भी है और सृष्टि के सभी आत्माओं के तमो प्रधान वृत्ति और प्रकृति के पंचभूतों का तमो प्रधान वृत्ति खत्म होने वाली है। परमधाम में बिल्कुल शांत, कोई संकल्प नहीं। इस स्थिति में कुछ समय रहकर बाबा से सर्वशक्तियों, सर्वगुणों का से मुझको भरपूर करने वाला मेरा बाबा। परमधाम में भरपूर होकर मैं फिर फरिश्ता रूप में सूक्ष्म लोक आ पहुंचा। परम पवित्र परम पिता परमात्मा द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन करने में, कल्याण करने में निमित्त हुई आत्माओं में मैं भी हूँ। और सब निमित्त आत्मा को संगठन में बैठकर बाबा के साथ लवलीन स्थिति में हूँ। इस लवलीन स्थिति ही मनसा सेवा करता है। इस स्थिति में बाप से आया हुआ सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें, खासकर पवित्रता के किरण हम सभी निमित्त आत्माओं द्वारा सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर प्रकृति के
पांच तत्वों के ऊपर प्रवाहित हो रहे हैं। मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, लवलीएस्ट बाबा, dearest बाबा, most beloved बाबा, combined रूपी companion बाबा, साथी बाबा, इस लवलीन सिटी में बाबा के साथ मैं अतीत सुख का अनुभव कर रहा हूं। अब मैं आत्मा वापस सिंहासन में पहुंच गया। ओम शांति। सिस्टर अभी अव्यक्त मुरली चालू करो। हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं। अब अभी सब आत्माएं ये संकल्प करे, मैं गॉडली स्टूडेंट आत्मा ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए इस अव्यक्त मुरली क्लब में आया हूं। इस मुरली में बाबा के स्वभाव, संस्कार और भावनाओं को समझकर, मानकर मुझ में धारण करने वाला ये मुरली है 18772 का। टाइटल है कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। में बाबा बोलते हैं, जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। मतलब एवर रेडी की निशानी एवर हैप्पी है। और जब जो एवर रेडी होते हैं वो कोई भी परिस्थिति का पेपर, नेचुरल कलामिटीज का पेपर और शारीरिक कर्मभोग रूपी वही बीमारी वगैरह का पेपर किसी समय में भी आए, इन सभी पेपर्स में फुल पास होने वाला है। जो श्रेष्ठ शान के स्थिति में बैठते हैं वो माया को पूरा निशाना लगा सकते हैं, ठीक लगा सकते हैं। अगर श्रेष्ठ शान में नहीं है तो निशाना ना लगेगा, इसके कारण परेशान हो जाएगा। ड्रामा तो समय प्रमाण सभी आत्माओं को पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करवाएगा, लेकिन हम तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, उसके पहले ही हमारी कमजोरियों को समाप्त करना चाहिए, उसका समारोह मनाने का है। कोई भी लौकिक यज्ञ रचते हैं तो अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। इसको पूर्णाहुति कहते हैं। लास्ट डे ऑफ द यज्ञ को पूर्णाहुति कहते हैं। ऐसा ही सभी आपस में मिलकर हमारे सर्व कमजोरियों को यज्ञ में स्वाहा करने का है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल और सर्व आत्माओं की वृत्तियां, वाइब्रेशन परिवर्तन कैसा होगा?
करके बाबा पूछ रहे। हमारी जिम्मेदारी है, बाबा की सहयोगी आत्मा होने के कारण, राइट हैंड आत्मा होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि विश्व परिवर्तन का और विश्व नवनिर्माण का करने का है। इसको पूरा करने के लिए संपूर्ण आहुति तो डालना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या युक्ति अपनाना चाहिए करके बाबा पूछ रहे। वो बाबा बता रहे, हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार भिन्न भिन्न श्रेष्ठ कर्म का, हमारे श्रेष्ठ तिथि का यादगार इस दुनिया में बना हुआ है। ऐसा हम देखते हैं, जगदम्बा का इतना रूप और इतना नाम से पूरे देश में बहुत सारे मंदिर बनाए हुए हैं और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं यादगार के लिए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है, राणा कुंभा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर विजय पाने के स्मरण में, संस्मरण में। और ताजमहल सबको मालूम है, वो प्रेम का यादगार है। और बाबा बताते हैं, दिलवारा मंदिर हम बच्चों का यादगार है। सो जो भी हम श्रेष्ठ कर्म अभी करेंगे उसका यादगार अभी बना हुआ है, वो हम देख रहे हैं। तुम्हारे अभी के हर कर्म और हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन और स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने योग्य हो। माँ बाप जो भी काम किया वो हमारे लिए अभी यादगार बना हुआ है। ऐसा ही अपने कर्मों को भी हम याद में रहते करके, बाप दादा से कंबाइन रखे करके विश्व के सामने यादगार रूप बनाने का है। जस्ट त्रिकालदर्शी बनकर, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जो भी हम कल्प पालो किया है उसको रिपीट करना है। स्मृति हमेशा रहने का। कभी कभी स्मृति का लॉक लग जाता है जब हम हमारे लक को भूल जाते हैं, तो इसलिए बाबा बताते हैं, लवली भी हूं और लकी भी हूं। स्मृति को सदा रखने से माया का लॉक नहीं लग सकता। इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा, क्या युक्ति यादगार बनेगा, ऐसा सोच के सदा युक्ति यादगार चित्र होने का कोशिश करने का है। तो अभी ऐसा समय समीप आ रहा है जो हमारे हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेगा। हमारे एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होगा। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग आत्मा समझकर हर काम करने करके बाबा बोल रहे हैं। अभी हम मुरली में पूरा मुरली पढ़ेंगे। अपने को एवररेडी समझते हो? जो एवररेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व
प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो। अपना इंतजाम ऐसा किया है जो किसी घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो। ऐसे एवर रेडी हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली है उन्हों के लिए बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं व माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। अभी परेशानी होती है। अगर अभी तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे? परेशानियों को मिटाने वाले हो व स्वयं भी परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी पट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? ड्रामा कराएगा? ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करावेगा। लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जैसे और सेमिनार आदि करते हो उसकी डेट फिक्स करते हो उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। ऐसे ये कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती। यह सेमिनार होना संभव है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर
संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं। सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आएंगे। और जो आप सभी ने जिम्मेदारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नवनिर्माण की, वह कैसे होगी। तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए वह अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए। युक्तियां तो बहुत मिली है, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज्यादा यादगार किसके बनते हैं और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बाप के व बच्चों के। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, मतलब शिवलिंग, और कोई और रूप नहीं होता है। कहीं भी जाओ शिव का टेम्पल में शिवलिंग ही दिखाई दे पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं। वह कैसे? आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। ये हनुमान का भी कई रूप में टेम्पल्स है। तमिलनाडु में एक टेम्पल देखा है, गेटवेल हॉस्पिटल में टेम्पल के सामने एक छोटा सा टेम्पल है, उनको गेटवेल आंजनेय बोलते हैं। और संतान रामन करके राम का एक टेम्पल है, संतान रामन, प्रसन्न आंजनेय, आंजनेय प्रसन्न रूप में प्रसन्न आंजनेय। और गणपति की बहुत सारे नाम से टेम्पल्स है। और माता को इतना नाम है, इतना रूप में है। और दसरा के टाइम में, नवरात्रि के टाइम में इतना अवतार में होते हैं, तो हम सबको मालूम है। तो सब कर्म के वजह से, स्थिति के वजह से यादगार बने हैं। आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो, वह वचन बोलते हो, उस हर वचन और हर कर्म को चेक करो कि यह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हो। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है, मतलब फिक्स कर जाती है। जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो। कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना, मतलब फिक्स कर देने का। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे कोई चीज दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है।
साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखेंगे। कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है। तुम्हारे ये अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। यह स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप को देखो, मतलब ब्रह्मा बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना, जबकि निश्चय है कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही है। मतलब हमको निश्चय है ये सब यादगार हमारे हैं और किसी का नहीं है। तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी पर अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से सिर्फ रिपीट करो। सो कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही है, जस्ट रिपीट करने का है। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो तो अब क्या मुश्किल है? माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला, मतलब विक्रम बेताल, बेताल मतलब भूत। तो अगर माया ताला लगा दिया तो हम देवता बनने के वजह, देवता नहीं बनेगा, वो बेताल बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे, असुर बन जाएंगे। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। ये माया का ऐसा प्रभाव होता है। महारथी भी जो सभी के ताले खोलने के निमित्त हुए हुए भी कभी कभी वो भी माया के वश बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो। लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूल कर के सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। इतना करोड़ों पॉपुलेशन है विश्व में, ऐसा 2 लाख बच्चे हैं अभी जिसको बाबा ने सेलेक्ट किया है। बाबा ऐसे सिलेक्शन हुआ है हमारा, यही हमारा हो भाग्य है। इसके लिए हम कितना हमको लकी समझने का, यही एक पॉइंट काफी है हमको लकी समझने के लिए। फिर और आगे कैसे बढ़ने को हमारे हाथ में है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, ये दोनों ही स्मृति में रहने से कभी माया का लॉक नहीं लग सकता।
इसलिए अपने कल्प पहले यादगारों को फिर से याद में रहकर रिपीट करे। अब भी देखो, अगर कोई यादगार युक्तियुक्त नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आवेगा कि यह युक्तियुक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियों व शक्तियों का चित्र युक्तियुक्त नहीं बनाते हैं तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा। क्या युक्तियुक्त यादगार बनेगा? जब युक्तियुक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूबल भले नहीं बन सकता। समझा? तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करे। अच्छा, हर कर्म याद में रहकर सदा यादगार बनाने वाले लवली और लकी सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा लकी सितारे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह मेरे बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी 1 मिनट योग में रख के फिर डिस्कशन में ज्वाइन होंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज की मुरली बहुत सुंदर है और उसका टाइटल भी बहुत सुंदर है, कमजोरियों का समाप्ति समारोह। तो आज कुछ गलती होने से बहुत भारी हो रहा था, तो बाबा की ये मुरली ने इतना हल्का कर दिया कि जैसे कि समारोह, बाकी आजकल शादी का समारोह मना रहे हैं कुछ कुछ, तो हम लोग अपना कमजोरियों का समाप्ति, उसका समारोह क्यों नहीं मनाएं। तो और हम जो ये सब जूम कॉल में जुड़ रहे हैं, तो यही हमारा समारोह ही है एक तरह से, कि हम सब अपनी कमजोरियों को उसमें स्वाहा कर रहे हैं। और बाबा ने उसके आगे ये भी बताया है कि हमें कैसे बनाना है। बाबा के साथ कंबाइन रहे तो सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए लीला सिस्टर। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो एवर रेडी है वो हमेशा एवर हैप्पी है। तो जैसे हम किसी परीक्षा के लिए जब पढ़ रहे होते हैं और हमारी तैयारी पूरी होती है तो हम बिल्कुल निडर होते हैं, एकदम निश्चिंत होते हैं
और बड़े खुश होते हैं कि अभी पेपर आ जाए और हम उसको पास करके निकल जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तुम पूर्ण आहुति दे दोगे अपनी कमजोरियों की, तब तुम समाप्ति का समारोह मनाओगे और तुम्हारे अंदर वो खुशी होगी कि मैं अब एवर रेडी हूँ। कोई पेपर आए, कोई भी विघ्न आए, मैं अब उसमें फुल पास होकर ही रहूंगी। तो ये हमें निश्चय होना चाहिए कि ये हमने कल पहले ये करे हुए हैं और हमने अब सिर्फ उसको रिपीट करना है। हाँ जी। तो हमारा कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए कौन सा विधि हम अपना सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या है विधि? जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। तो कमजोरियों को मिटाने के लिए अपने में श्रेष्ठ संकल्प रखना चाहिए और श्रेष्ठ शान भी जब होगी तो हम परेशान नहीं होंगे ना। और जो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हम अपने कमजोरियों को मिटा सकते हैं, जैसे कि हम भट्टी कर सकते हैं और ज्वालामुखी योग करके और सर्व खजानों गुण ज्ञान और शक्तियों से अपने कमजोरियों को मिटा सकते हैं। तो ऐसे इसी से हम एवर रेडी बन सकते हैं और जब हम एवर रेडी रहेंगे तो हम दूसरों को भी एवर रेडी बना सकेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रामाराव भाई जी। विधि बाबा जो बताया, बाबा ने कहा कि बहुत सारे विधि बताया, बट आज स्पेशली बाबा ने बताया कि हमारा जो यादगार अभी तक बना हुआ है वो हमारे श्रेष्ठ कर्म की वजह से, संकल्प की वजह से बना हुआ है। सो ये सिर्फ रिपीट करने का है। सो याद में रहकर, मतलब बाबा से कंबाइंड रह के हर कर्म और संकल्प श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा यादगार बनेगा। ये यादगार का कर्म जब बनाते रहते हैं, हमारे कमजोरी अपने आप मिट जाएगा। मतलब उसके बारे में स्पेशली कोई उसके बारे में सोच के कोई प्रयत्न करने का जरूर नहीं है। यही सोचने का है कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम याद में रह के कर रहे हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रह के कर रहे हैं। जैसा ब्रह्मा बाबा ने जो याद में काम किया वो सब आज हमारे लिए यादगार बना है। बाबा ने कंस्ट्रक्शन का काम किया, बैडमिंटन खेला, बच्चों के साथ पहाड़ों में गया, और बाबा ने जो भी किया वो आज हम स्मरण कर रहे हैं और उनका अनुकरण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाप से हम भगवान बनाने के लिए उसको इमिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो वही काम करते रहेगा और श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ कर्म करते रहेगा जो भविष्य में हमारा यादगार बनेगा। सो इस कर्म में ऑटोमेटिकली कमजोरियां उसके बारे में सोचने का भी जरूर नहीं है, खत्म हो जाएगा। ये विधि बाबा ने स्पेशली इस मुरली द्वारा बताया। ओम शांति। बोलिए नीलेश भाई जी। आज ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। तो ऐसा अटेंशन रखते हुए और ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने योग्य हो। बाबा कहते हुए अगर यादगार बनने की योग्य नहीं है तो वो कर्म नहीं करो, यह स्मृति सदा रखो। ऐसा ब्रह्मा बाबा का यादगार है ना, यादगार बनने के लिए याद में रहकर हर कर्म करो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा ये हमेशा स्मृति में रखो कि हम ही लवली और लकी हैं। तो हम अगर ये स्मृति में रखेंगे तो फिर माया का लॉक नहीं लगेगा। ओम शांति। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, सभी ने अच्छे तरीके से शेयर किया। बाबा कह रहे हैं ना, हमारा स्मृति समर्थ रहना है, ये भी एक विधि है। बाबा का याद से ही हमारा विकर्म विनाश होता है और हमारा कमी कमजोरी भी हम निकाल सकते हैं। और ये भी एक विधि है, अपने जन्म पत्र माना अपने आप में जो गलती हम किया ना उसको बाबा के सामने लिख के बाबा को समर्पण करना है।
उस गलती को एहसास करना है, महसूस करनी है, क्योंकि जितना हमारे में डीप रियलाइजेशन नहीं होती है ना, सो अनटिल देन हम उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। योग भी एक आधार है, उसके साथ साथ वो डीप रियलाइजेशन माना महसूस होता शक्ति वो है ना, उसको भी हम महसूस करके ही उसको निकाल सकते हैं। सो ये भी एक विधि है। और हर दिन बाबा ने जो कहा ना, हमारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा जो जो विधि बताए हैं उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बोलिए भाई जी। ओम शांति जी, आवाज आ रहा हाँ है? जी, क्लियर आ रहा है हाँ ना? जी, हाँ जी, जैसे बाबा ने आज कहा है ना, किसी का ताला खोलना, मतलब जैसे कोई असमंजस में रहता है, मुझे वो रहता है, किसी पॉइंट के बारे में कोई असमंजस की भावना रहती है, अज्ञान की रहती है, तो पॉइंट को क्लियर करना मतलब बेताला कर देना, वो ताला को खोलना और उसको ज्ञान से भरपूर करना। और ये रामाराव भाई ने बहुत अच्छा आपका याद किया। वॉइस बहुत लो है भाई जी। हाँ, और जैसे रामराव भाई ने बहुत बढ़िया कहा कि विक्रम और बेताल को जो कनेक्ट किया, बेताला, तो वो भी स्टोरी बहुत अच्छी है, वो मुझे भी अच्छा लगा पॉइंट था कि विक्रम और बेताल की जो कहानी होती थी ना, जो विक्रमादित्य राजा को कुछ अगर समझ में ना आए तो बेताल उसका जवाब देता था। तो ये बहुत बड़ी ये जैसे लिंक है, तो इसलिए बेताला करना है सभी के प्रश्नों का, अगर कोई मुझे वो है तो आपने जवाब देना है, वो भी हमारी यादगार बन जाती है। तो यादगार बाबा की याद में रहे, जो भी कर्म हम करेंगे ना ऑटोमेटिकली वो यादगार बनेगी। तो सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम देखो सुबह मुरली में सेंटर में भी जाते हैं, ऑनलाइन कोर्स में जुड़ते हैं, किसी के सवालों को जवाब देते हैं, दिन भर हम जैसे परिक्रमा लगाती है, चक्कर लगाती है सब तरफ, यही यादगार बनेंगी। भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में परिक्रमा करेंगे, 8 चक्कर, 108 चक्कर, 21 चक्कर, बस बस यही हाँ ख्याल जी, रखना है कि यादगार खुद के यादगार बनाने हैं, ऑटोमेटिकली यादगार बन, जैसे भाई ने बताया ना, रामराव भाई ने आज की, ऑटोमेटिकली यादगार बन जाएंगे बाबा की याद में कर्म करेंगे तो। बस मौज में रहना है संगम में, और बाबा की याद में कर्म करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन, अपने कल्प पहले यादगार को सामने रख, फिर रिपीट करो, तो इस पुरुषार्थ को सदा करते आए हो, तो अब मुश्किल क्या है? बाबा बोला। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं जो दीदी अब ओम तक शांति। नहीं किया ना? हाँ जी, दीदी मुझे ये पूछना था कि हम जैसे हर कर्म बाबा की याद में कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए और कैसे करते हैं, तो बताएंगे तो ये अच्छा। मतलब कैसे किस तरह से हम बाबा की याद में हर कर्म करें कि बाबा को बीच में भूल जाते हैं, है ना? तो हर कर्म जो बाबा की याद में हो, तो ऐसा कैसे करें, किस तरह से करें? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। बोलिए पंकज भाई जी। ओम शांति सभी को। अम, ये जो हर कर्म बाबा की याद में करना है, पहले तो हमारी दिनचर्या कैसी है, ठीक है? तो अमृत वेला कैसा है? अमृत वेला डिपेंड्स किसके ऊपर है कि पहले, अभी आपका कल का अमृत वेला आज आपने क्या किया उसके ऊपर डिपेंड होगा। आपने ट्रैफिक कंट्रोल ठीक से किया, फिर नुमा शाम ठीक से किया, और फिर सोने के पहले योग, फिर अमृत वेला। अमृत वेला में आपका कैसा है चिंतन मनन और योग, फिर उसके ऊपर से आपका पूरा दिन, आपका दिनचर्या कैसा होगा, क्योंकि ये पूरा एक प्रक्रिया है। आप बोलते हो कि हर कर्म बाबा की याद में कैसे करें, तो ये पहला विधि कैसा है कि अमृत वेला आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा योग से, कि ओके दिनचर्या हमारा ऐसा होना चाहिए। ये 7 बजे हम मुरली सुनने जाएंगे, 8 बजे जॉब पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाबा को साथ लेके। अभी आप बोल रहे हैं कि बाबा को याद कैसे करें, उसका अलग अलग विधि होता है। अभी अगर आपका हाँ। काम जॉब अगर बुद्धि का है, अगर बुद्धि का काम है तो कैसे आप उसको याद करेंगे? तो उसके पहले, क्योंकि आप फिर डिवाइडेड अटेंशन हो जाएगा तो आपका जॉब में गड़बड़ी हो जाएगा, जी। राइट? राइट। तो उसके लिए पहले आप
हमारा और युक्ति भी है, अलग अलग युक्ति है, बहुत सारा युक्ति है इसमें। तो हाँ। इसमें एक युक्ति हम आपको बताना चाहेंगे कि मुरली के बाद जो योग होता है उसके बाद 5 मिनट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उसके पहले आप भाई जी आवाज नहीं आ रही पंकज भाई जी। यहाँ पे जा रहे हैं। ओके बाबा, हमको ये काम करना है आज। तो अभी 1 घंटे के बाद ब्रेक होएगा, उसके बाद 2 मिनट वापस बैठ जाओ। इस तरह से आपको युक्ति लगाना है कि बाबा को हम ऐसा निरंतर याद तो ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, लेकिन आप अभी सामने अगर कोई बाबा को फोटो रखा या कुछ भी रखा, या फिर एवरी ट्रैफिक कंट्रोल बाबा को याद किया, लेकिन आपको विधि इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये विधि क्या है, आप कौन सा विधि अपनाते हो? पॉइंट स्वरूप मैं आत्मा हूँ और फिर बाबा को याद कर रहा हूँ, ऐसे ही बाबा मेरे साथ बैठा, ऐसे ही बुद्धि से ऐसे ही बोल दिया मन में, ऐसा खाली बोलने के लिए बोल दे कि अरे मैं बाबा को याद कर रहा है, तो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके ज्ञान के आधार के, ज्ञान का लेवल क्या है आपका, इसके ऊपर भी है। फिर मुरली चिंतन करते हो, उसके ऊपर भी है। ये तो इसके ऊपर बहुत सारा लेक्चर हो सकता है, लेकिन अपना टाइम लिमिटेड है। लेकिन मेनली आपको क्या करना है कि अगर बुद्धि का काम है तो बुद्धि के काम के पहले ठीक से 1 मिनट, अगर आपको 1 मिनट बोला तो 60 सेकंड, पूरा एवरी सेकंड आपको आत्मा समझ के बाबा के साथ कनेक्ट करने का ही है। ओके, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और वो जो बहन जी ने दूसरा, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कमजोरी क्या है, उसके ऊपर बहुत शेयर हुआ कि मुरली में बाबा ने क्या बोला है, लेकिन पहले आपने आइडेंटिफाई करो पहले कि कमजोरी क्या है। बात बात में क्रोध आता है तो वो कमजोरी है, तो उसको पहले मिटाने के लिए क्या कर रहे हो? कैंसर का पेशेंट को आप हार्ट का दवा देगा तो चलेगा क्या? समझा? तो कमजोरी क्या है? क्रोध आ रहा है तो मैं शांत आत्मा हूँ, सोने के पहले मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ओके, इस तरह से शांति का मनन। क्यों? क्योंकि क्रोध है, तो क्रोध को फिर काम विकार के लिए पवित्रता है, वो पवित्रता का सागर है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वमान है। वो अलग अलग टैकल करने के लिए इस तरह से, जैसे आज साकार मुरली में क्या था, ट्रस्टी का था ना, वो अव्यक्त ईश्वर में भी था ट्रस्टी का फरिश्ता स्वरूप। ये अलग अलग युक्ति अपनाओ। ओम शांति। थैंक यू हाँ दीदी। जी, हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर। संगीता सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति। ड्रामा समयानुसार सारी विश्व की आत्माओं की कमी कमजोरी का समाप्ति समारोह तो कराएगा, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि समय के पहले आप बच्चों को अपना समाप्ति समारोह मनाना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ बन के अपना पुरुषार्थ करके समय के पहले ही कमजोरियों को समाप्त करना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। वो नीलेश भाई पूछ रहे थे ना पूरा दिन कैसे याद रखना है, तो मैं जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, हमारे पूरे हॉल में हमेशा हमेशा कोई भी केबल का कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ बीके क्लासेस चलता है और बीके सॉन्ग्स। तो काम भी होता रहता है और ये सब सुनते भी रहता हूँ। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। सो सभी किया होगा, नहीं किया होगा तो करने का। बाबा की पलटने की अद्भुत कहानी करके, जीवन को पलटने की अद्भुत कहानी करके, उनका स्टोरी जो बायो पूरा जीवन चरित्र है उसको अच्छी तरह पढ़ने का है। उससे पता चलता है कि और बड़ों के उनके बाबा के साथ क्या एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो भी सुनने का है। उससे पता चलता है बाबा कितने सूक्ष्म में जाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ब्रिजभवन भाई को बोला कि
आपका पिता का ड्रेस वो किसी गार्डनर को दिया, तो ऐसा 2 मत ऐसा देगा तो उसको देगा तो आपको पिता याद आएगा। और चाय के वजह में वो ब्रिजमोहन भाई को बताए कि आप तो कर्मचारी हो इसलिए आपका बॉस ऑफर किया तो आपको रिफ्यूज नहीं करने का, लेकिन रमेश भाई तो इंडिपेंडेंट है, वो रिफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो बहुत सूक्ष्म में जाके बाबा ने कैसा कर्म करने का है वो सब लोगों को सिखाया। और दारी जानकी को बताया कि वो कुछ किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहा है तो वो बताए कि आप इसका आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है, उसका जो कहा वो नहीं कर रहे उसके बारे में क्यों सोचते हैं। तो ऐसा बहुत सूक्ष्म में बाबा ने बताया, वैसा चीज को हमारे जीवन में लाने का कोशिश करने का। तो वही सोचते रहने का कि क्या जो मैं करने वाला जो सोचने वाला हूँ वो वर्मा बाबा होगा तो ऐसा करता है क्या करके सोचने का। हम तो क्या हमारा आदत है कि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज कर देते हैं, बोल भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसका जरूरी है नहीं। तो कम धीरे सोच सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, धीरे सोच समझ के काम कर सकते हैं। तो वैसा करने से वो रास्ते बाबा के रास्ते में हम आएंगे, उसका कोशिश करने का है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति जी। बाबा ने बहुत बड़ी हमें समझाने के लिए यही कहा ना, समय आपकी रचना है, तो समय का इंतजार ना करें, हम अपना इंतजाम करें। और इंतजाम होगा कि निरंतर जब हमारी याद बनी रहे, बाबा के साथ जुड़ी रहे, तो इसकी हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है कि बाबा कभी भी भूले नहीं। संगम युग का समय चल रहा है तो उसको सफल करना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ बोलिए वंदना सिस्टर। बाबा ने कहा कि विघ्न जो आते हैं मिया माया, तो जो विघ्न आते हैं माया लग के आती है, उसे हम पहचान के उसका हेलो हाँ जी बोलिए। उसको पहचान के उसको एकदम से सॉरी, मैं 1 मिनट में जो बोलना चाहती थी वो भूल गई। हाँ जी परवाह। हाँ जी सुनाई दे रही है, बोलिए। स्थूल या सूक्ष्म विघ्न आते हैं माया को श्रेष्ठ शान से शेर संकल्प से हम उसको चेंज कर सकते, माया के विघ्न तो दूर कर सकते हैं। तो ऐसे विघ्न आते हैं, जब भी कमजोरी है तो यही विघ्न छोटे छोटे माया आती है ना, अभी या करूँ या न करूँ, और कुछ एकदम संकल्प है, व्यर्थ संकल्प, इसे पहचान के उसको समाप्ति समारोह मनाना है। तो हम लिस्ट निकालिए अपने पास कितने कितने जो भी है कमी कमजोरियां, उसे समाप्ति समारोह हमें बनाना है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए मीनू सिस्टर। जी, बाबा ने भी पिछली मुरली में यही कहा ना कि अगर बाबा की याद में रहेंगे, मगन रहेंगे, तो जो है आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न आएंगे भी लेकिन आप उनको क्रॉस कर लेंगे। तो वही है, निरंतर याद बनाकर रखनी है। ओम शांति। हाँ जी, संगीता सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज किया ना। ओके समय हो गया अभी दीजिए। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। रामराव भाई जी आप होमवर्क दे सकते हैं। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी हम कर्म करने के पहले ये सोचने का है कि ये कर्म करने से किसी को हानि पहुंचा है, दुख पहुंचता है। ये क्वेश्चन करने से अगर दुख पहुंचेगा और पहुंचेगा तो ऐसा नहीं करने का, ये सिंपल यार्डस्टिक है। तो होमवर्क है, अपने श्रेष्ठ स्थान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना ठीक रहेगा। सो श्रेष्ठ स्थान के स्थिति में रहने के अभ्यास करने का है, वो चेक करते रहने का ट्रैफिक में मैं लास्ट 1 आवर में श्रेष्ठ स्थान के स्थिति में हो क्या। श्रेष्ठ स्थान मतलब समान की स्थिति, बाबा जो भी हमारे लिए वरदान किया वो समानों की स्थिति। दूसरा है बाबा के साथ कंबाइंड रख के
यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करने का है। और जो बाबा बताया कि लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, इन दोनों को याद रखने का है, सो दैट माया का लाभ कभी लग नहीं सकता है। ये तीनों होमवर्क कर सकते हैं। हाँ जी, और आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए भाई जी। हाँ जी, हाँ। अब थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे के आधार पर। बाप दादा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अब इतना अच्छा मुरली चलाया। हमारे कमजोरियों को समाप्त करने के लिए ऐसा विधि होने का, उसका बहुत सहज तरीका हमको सिखाया। जैसा आप बताया, हम अभी से हमेशा हमारे श्रेष्ठ स्थान की स्थिति में बैठे रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि वो स्थिति मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा है। और बाप दादा के साथ हम हमेशा कंबाइंड रह के बाबा का साथ और हाथ का एक्सपीरियंस करते हुए हर संकल्प और हर काम करेंगे, ताकि वो हमारा यादगार बनेगा। और ये भी सोचेंगे कि मैं बहुत लकी आत्मा हूँ, क्योंकि इतने पॉपुलेशन में बाबा ने मुझे चुना अपने राइट हैंड बनने के लिए। विश्व कल्याण में, विश्व परिवर्तन में मेरा भी हाथ देने के लिए। मैं लकीएस्ट आत्मा, मैं लवली आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने इतना लव दे रहा है, इतना लव दे रहा है। कहता है कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, इतना मीठे मीठे बोल करके मुझे बुलाता है, तो मुझसे लवलीएस्ट कौन हो सकता है। सो मैं लवलीएस्ट आत्मा हूँ और लकीएस्ट आत्मा हूँ। इतना भाग्य मिला है, इसके लिए मैं लायक बनने के लिए मेरा बाबा को मुझसे गर्व पहुंचाने में मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा। बाबा की याद में हर काम करूंगा और बाबा के साथ लवली और लवलीन स्थिति में हमेशा रहूंगा। मैं आत्मा बाबा का है और बाबा मेरा है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, लवलीएस्ट बाबा, dearest बाबा, मोस्ट beloved बाबा, कंबाइंड रूपी कंपेनियन बाबा। इस स्मृति में बाबा के साथ रहते, बाबा के याद में सोते, बाबा को पूरा चाट देते, बाबा की गोद में सोने वाला हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स और गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया दीदी। सभी को ओम शुक्रिया, शांति गुड नाइट। एंड गुड नाइट।